तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 5 का इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि आज यानी कि 24 फरवरी को आपका होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। और देखो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 5 का आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और देखो प्यारे बच्चों, ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं, उन सभी को इस पेपर को अच्छे प्रकार से हल जरूर कर लेना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। आपके लास्ट पेपर तक मैं आपको इसी तरह से हेल्प करता रहूँगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं, जिनमें से आपकी परीक्षाओं में जरूर क्वेश्चन बैठेंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन पेपर में से बिल्कुल आपको परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब को बटन को दबाकर जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि आप सब लोगों की हेल्प हो सके। देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आपका जो पेपर है ना, इसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो हम इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का आएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, द बार्क टू ड्राइव अवे द थीव्स। तो देखो यहाँ पर आपका डॉग्स आ जाएगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हु इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पर आपका स्वामी विवेकानंद आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, द वांडेड स्वान वाज सेव्ड बाय। तो देखो यहाँ पर आपका सिद्धार्थ आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा द लेसन दैट यूज ऑडियो विजुअल इफेक्ट इज कॉल्ड। तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा मल्टीमीडिया लेसन, ठीक है। चौथे का राइट आंसर आप लोगों को यहाँ से देख लेना, डी नंबर का। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, एडवर्ब ऑफ इमीडिएट इज। तो देखो एडवर्ब क्या होगा इमीडिएट का, तो देखो यहाँ से आपको इमीडिएटली लिख देना है। पाँचवें का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 6 से लेकर 10 तक आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे ये, तो इनको आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इनको पढ़ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देयर आर 4 सीजन इन ईयर। तो देखो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, इन एशियंट स्टोरी महेश्वर वाज नो एज। तो देखो यहाँ से आपको महेशमती लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाबूजी वाज पुट इन जेल। तो देखो यहाँ पर आपको जेल लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिवाली इज सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ। तो देखो यहाँ पर आपको कार्तिका लिख देना होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड। तो देखो यहाँ पर आपको दा लिख देना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि जिस प्रकार के क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, आप सब लोग अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लो। और साथ ही साथ में अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब इसके बाद में देखो आप इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 11 से लेकर 16 तक आपसे पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट सब्जेक्ट हैड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 प्लान्ड टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे। देखो प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर ये होगा, आप सब लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं, बाय व्हाट नेम इज नरेंद्र नो एज पॉपुलर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं, नेम द मंथ विच हैव 30 डे। देखो प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया ना, 13 के उत्तर को यहाँ से देख लो, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लेना पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 13 का पूरा उत्तर आपको ये दिया गया, आप लोग देख लो और अच्छे से इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 में अगर देखा जाए ना, व्हाट इज़ द नेक्स्ट मेड ऑफ। तो देखो प्रश्न नंबर 14 की बात करें ना, तो 14 का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ये लिखा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर, इसको देख ले और अच्छे प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 तक के क्वेश्चन अपने हो गए। 15 में क्वेश्चन पूछा था आपसे,
राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो इनके प्लूरल्स आपको बनाना। डंकी क्या प्लूरल्स क्या हो जाएगा, डंकीस। बॉय का प्लूरल्स आपका बॉयस हो जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से प्रश्न नंबर 16 को देख लीजिएगा, चेंज द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। तो देखो ये जो एडजेक्टिव दे रखे हैं ना, इनको एडवर्ब में आपको बदलना है। ईजी का ईजियर हो जाएगा और बिटर का आपका बिटरली हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लो इसको और पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 17 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे, तो इनको भी देख लो आप सब लोग और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लो। आप देखो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 17 दिया गया, सर्कल द ओड वन ऑन द राइट। तो देखो यहाँ से आपको सर्कल करना ओड के ऊपर। तो देखो पहला लिखा बुक, पेंसिल, पेन। तो देखो इसमें आपको वाटर के ऊपर सर्कल बना देना, क्योंकि देखो वाटर क्या इसमें से ओड यानी भिन्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बर्ड, बी, बटरफ्लाई, बफेलो। तो देखो यहाँ पर आपका बफेलो आ जाएगा। फादर, ब्रदर, सिस्टर, देखो यहाँ पर आपका सिंगर आ जाएगा, क्योंकि देखो ये इसमें से भिन्न ये है और इन सभी में से भिन्न ये है और इन सब में से भिन्न ये है, अलग ये है, ठीक है ना। तो इनको आपको कॉपी में लिख कर आना होगा। बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पेपर बिल्कुल आपका सरल आएगा। आप लोग अच्छी प्रकार से उसको हल भी कर पाओगे। और अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना, तो आप लोग आपके टीचर की जिसकी ड्यूटी लगी ना, उससे पूछ भी लेना। थोड़ा बहुत वो आपको हेल्प भी कर देगा कि इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखना है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती ना, बेशक आप लोग डरा मत करो, अपने जो भी टीचर होते हैं ना उनसे पूछ लिया करो। बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके टीचर की ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि आपको एक तो निगरानी रख सके और दूसरी बात कोई सी चीज़ अगर समझ में नहीं आ सके तो वो आपको समझा सके पेपर में आपको इसको किस प्रकार से हल करना है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 18 को देख लो, व्हेन डिड द बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को देख लेना। लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1942, है ना। इस प्रकार से 1964 इसका राइट आंसर होगा, सॉरी, ठीक है ना। तो इसको देख लो आप लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है। तो चलो आपको मैं प्रश्न नंबर 19 का उत्तर बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 का उत्तर आपको ये दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। सिद्धार्थ टूक आउट ए एरो फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटली एंड क्लीन इट्स वाउंड, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है। तो आप लोग देख लो इसको अच्छे प्रकार से और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं, होम डू वर्शिप ऑन दिवाली। प्रश्न नंबर 20। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो, लिखा है वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द गिवन वर्ड। तो देखो यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होगा, जो कि इस प्रकार से आपको दी गई है। पहला क्वेश्चन, टू द प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल आ जाएगा सुभाष स्कूल भोपाल, और उसके बाद में सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, और उसके बाद में सर मैडम यहाँ पर आपको लिखना आई एम सफरिंग फ्रॉम। इसके बाद में यहाँ पर आपका फीवर आ जाएगा, आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। तो देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। और देखो इनमें से आपको देखकर भरना होगा, ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखो पहले में आपका क्या आ जाएगा, आरती इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो यहाँ पर आपका ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है ये। और उसमें देखो द डॉग इज ए फेथफुल एमेल। तो देखो इसमें आपका फेथफुल क्या, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इस प्रकार से देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको भी देख लो। प्रश्न नंबर 23 ये पूछा गया है, राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। 23 में आपको 5 एग्जाम्पल्स बताने प्रॉपर और कॉमन नाउन के। देखो सबसे पहले आप लोग कॉमन नाउन की, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स देख लो, ये लिखिए 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। आप लोग देख लो इसको और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना। और उसके बाद में देखो आगे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स ये लिखे हैं, इनको भी देख लो और अच्छे प्रकार से इनको याद भी कर लो, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर अगर देखें ना, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 24वां, विच फ्लावर आर मेंशन इन पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। प्रश्न नंबर 24 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो देख सकते हो ये पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको इसको बताता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन 24वां जो पूछा गया, इसका उत्तर क्या आएगा,
पेंसिस लिलीज एंड डेफोडिलीज फ्लावर आर मेंशन इन द पोएम दिस पोएम। तो देखो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर ये लिखा है। 24 का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 24 के बाद में देखो 25 को देखते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखो यहाँ से आपको पूरा इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको इसको हल करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसको छोड़कर मत आया करो, ये बिल्कुल सरल होता है, आप लोग आसानी से इसी में से हल करके आप लोग इनके उत्तर को ढूंढ दोगे। तो आप लोग इसको छोड़कर मत आया करो, आसानी से आप लोग अगर इसको पढ़ोगे ना तो इसी में आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिड द वाशरमैन हैव। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए वाशरमैन हैड ए डंकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन व्हाट डिड द डंकी स्टार्टेड ब्राइंग एट नाइट। तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा द थीव्स कम टू स्टील द क्लोथ्स द डॉग स्लेप्ट बट द डंकी स्टार्टेड ब्राइंग। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन व्हाट डिड द वाशरमैन डू व्हेन द गोट अप द एट नाइट। तो देखो इसका राइट आंसर ही होगा द वाशरमैन गोट अप एंड बीट द डंकी विद ए स्टिक, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन व्हाट डिड द डंकी डिसाइड एट लास्ट। तो देखो इसका राइट आंसर होगा द डंकी डिसाइडेड नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी ऑन इन फ्यूचर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप लोग देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 26 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। तो चलो मैं आपको द काउ के ऊपर पैराग्राफ बता देता हूँ। तो देखो ये काउ का पूरा आपको 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिख देने होंगे। तो ये था पूरा पेपर आपका। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आप सभी की मैं इसी प्रकार से हेल्प करता रहूँगा। कक्षा 5वीं में आप लोग पक्का टॉप करोगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।